नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,000 के पार, 2,200 से ज्यादा लोगों की गई जान। हरियाणा में 700 के पार पहुंचा आंकड़ा, 10 की मौत। रोहतक में बिना मास्क के घूमते दिखे लोग महामारी को दे रहे न्योता, लापरवाही आपकी जान पर पड़ सकती है भारी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने उठाई किसानों की आवाज, बोले सरकार वापस ले धान बोने पर पाबंदी का फैसला। महामारी में किसानों के साथ नए प्रयोग ना करे सरकार। और रोहतक की मोबाइल मार्केट में सरकारी आदेश की हो रही अवहेलना और इवन फॉर्मूले को दरकिनार करके खोली गई दुकानें, गश्त के लिए नहीं पहुंची पुलिस। देश भर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले निकलकर सामने आए हैं। तकरीबन 4,213 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 67,152 पर पहुंच गई है। वहीं 97 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस से अब तक देश में 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये बता दें कि मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 संक्रमित 44,029 लोगों का उपचार हो रहा है, जबकि 20,916 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। हरियाणा में 700 के पार पहुंच चुका है ये कोरोना पीड़ितों का मामला। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भिवानी से 3 नए मामले आए और दादरी जिले से भी एक कोरोना का मरीज मिला है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग उतने सतर्क नहीं हो रहे जितना उनको होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मीडिया कर्मियों को देखते या तो भाग जाते हैं या फिर देखने के बाद एहतियात बरतते हुए मास्क लगाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें रोहतक के शौरी मार्केट से सामने आई हैं, जहां जस्ट इंडिया के कैमरे को देखने के बाद ही लोगों ने मास्क लगाया, जबकि इससे पहले वो लोग बिना मास्क के यूं ही जा रहे थे। जबकि कुछ लोग तो बिना मास्क के जा रहे थे और कुछ लोग भूल गए और बहानेबाजी करते हुए भी नजर आए। आपको भी दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें। भूल गई, लगा रही हूँ सामने से आई। सामने से, लेकिन बाहर घर से निकलोगे तो मास्क लगाना पड़ेगा। ठीक है लगा लेते हैं अभी। कितनी देर में लगाओगे? 2 मिनट में बस जा ही रही हूँ लेने। अभी निकले तुम्हारे से तुम नहीं आ सकते ना, कभी किसी के संपर्क में आ सकते हो। घर से निकलने से पहले मास्क लगाया करो। कहाँ हटा रहे तो और कितने है, कितने कवर करते हैं? टाउल लगा रखे है, कौन सा जाएगा? नहीं लगाता हूँ, मोटरसाइकिल अभी थोड़ा पेशाब पानी किया था इधर, वो वैसे रखते हैं टाउल। ये बहानेबाजी छोड़िए। चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई मसलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कोरोना से लड़ाई, लॉकडाउन में ढील, धान बुवाई पर पाबंदी, शराब घोटाले की जांच और मध्यम व निम्न तबके को आर्थिक राहत देने समेत कई मुद्दों पर पत्रकारों से संवाद किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो महामारी के इस नाजुक दौर में विवाद नहीं, संवाद के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने सरकार के धान बुवाई पर पाबंदी लगाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और कहा कि इस फैसले को फौरन वापस लेना चाहिए। भूजल की चिंता करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी तरफ से कदम उठाने चाहिए। प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन शुरू कर दी है, जिसके जरिए हर तीसरे दिन 1204 श्रमिक अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके अब भी कुछ श्रमिक पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। सड़क पर जा रहे कुछ मजदूरों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि यहाँ काम बंद होने के कारण इन्हें रोजी रोटी से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। ना ही ऑनलाइन पंजीकरण के बाद इनके पास ट्रेन कंफर्मेशन का कोई मैसेज आया है, इसलिए ये रोहतक से अपने गृह राज्य यूपी के लिए पैदल ही रवाना हो चले हैं। आपको बता दें कि रोहतक से अब तक यूपी के लिए 2 ट्रेनें, जिसमें पहली ट्रेन 8 मई को बिहार और दूसरी ट्रेन 10 मई को यूपी के लिए जा चुकी है।
पता नहीं। लेकिन सरकार तो ट्रेनों के जरिए आपको भेज रही है। अरे पता नहीं कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ पर हो गए 4 महीने। 4 महीने काम करते हैं यहाँ पे? और अकेले ही आए थे आप? और लोगों ने और सब यही जगह पे जाने वाले हैं? क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हाँ? अच्छा, लेकिन सरकार ट्रेनों के जरिए भेज रही है, आपको ट्रेनों में क्यों नहीं जा रही? तो मतलब नंबर नहीं आया, ऑनलाइन करवा दी। ऑनलाइन करवा दिया, कल नंबर नहीं आया। घर परेशानी है, परेशानी से है, लेकिन 2 दिन और रुक के देख लीजिए ना बच्चे घबरा रहे हैं। हाँ? तकलीफ है बच्चों को। रोहतक के पालिका बाजार के मोबाइल मार्केट में सरकारी आदेशों का पुरजोर उल्लंघन होता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहां दुकान खोलने के और इवन नियमों को ताक पर रखकर दुकानें खोली गई। साथ ही यहां आने वाले ग्राहकों की भी भारी भीड़ देखी गई, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि गश्त के लिए यहां पुलिस प्रशासन भी नहीं पहुंच रहा था। आपको बता दें कि रोहतक उपायुक्त RS वर्मा ने कड़े आदेश दिए हैं कि ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ही बाजारों में दुकानें खोली जाएं, लेकिन उनके इस आदेश को दुकानदार हल्के में लेकर आम दिनों की तरह दुकानें खोलकर अपना सुचारू तरीके से काम चला रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम पालिका बाजार के मोबाइल मार्केट में, जहां आपको बता दें कि इस मोबाइल मार्केट को आज बंद करने के आदेश से खुलने का दिन कल का है, लेकिन उसके बावजूद दुकानदार जो है दुकानों को खोल के अंदर ही अंदर काम किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है काफ़ी, और आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग उधर खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क ही नहीं लगाए हुए हैं, ना तो अपनी जान की परवाह है ना दूसरों की जान की। आ रहे हैं दुकानों में काम करवा रहे हैं, अपना मोबाइल ठीक करवा रहे हैं और जा रहे हैं, और दुकानदार के उसके आदेश ही नहीं है आज के दिन दुकान खोलने के, उसके बावजूद दुकानें खोल के अंदर में काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ पिंकी धीमान, जस्ट इंडिया। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हमारे जाबाज सिपाही कोरोना योद्धा बनकर मैदान में जुटे हुए हैं, जो सोशल डिस्टेंस के माध्यम से पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, और जो इनके आदेश को नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में इनके सामने कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, कितने समय वो ड्यूटी करते हैं, इसके बारे में हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि ये समय एकजुट होकर महामारी से लड़ने का है। ऐसे में ड्यूटी करते हुए उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये समय कुछ भी करके देश को कोरोना से बचाने का है। अच्छा फील हो रहा है। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 8 घंटे। और लोग जो बहानेबाजी करते हैं उनसे कैसे निपटते हैं? बस जैसे कोऑपरेट करके चलना पड़ता थोड़ा सा। और घर कब जाते हैं फिर? शाम को 4 बजे। ट्रैफिक हुआ हम ऐसा ही। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग कैसे करें? लोग बताते रहिए, हर आदमी बताते हैं कम से कम 5 से 5 अंतर रखो, और अपना मुँह का कपड़ा मास्क वगैरह लगाओ, और चलान लोगों के करे ज़्यादा से ज़्यादा। कितनी ट्रैफिक से चलान कर चुके हैं? कितने के चलान से जा चुके हैं? ट्रैफिक के चलान है जी, नियर अबाउट हो जाए 15, 16, 17, 18, 20 भी हो जाए। लोग बहानेबाजी को दवाई लेने नहीं कर, कोई सामान लेने नहीं कर। लेकिन इस बात को पता कैसे चलता है कि वाकई बहाना कर रहे हैं या फिर वो सच तो में? कुछ है ना, नहीं वो मेडिकल का कोई कार्ड दिखा रहा है। लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रोहतक पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, इसके बारे में जस्ट इंडिया ने रोहतक DSP गोरखपाल राणा से बात की, जिस दौरान उन्होंने नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज करने और इम्पाउंड किए गए वाहनों के बारे में जानकारी दी। देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है उस समय से आज तक लगभग 4.25 करोड़ रुपए का फाइन हमने जो उनके लोगों रोहतक की जनता पे हुआ है, और इसके अंदर हमारा 15,000 जो है चालान किए गए हैं, और 1,000 के करीब हमारे व्हीकल इम्पाउंड किए गए इसके अंदर। सर, जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, बेवजह बाहर निकल रहे हैं या फिर कोई बहाना बनाकर बाहर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों को किस तरीके से निकल रहा है? कोशिश तो की जाती है, पहले समझाया जाता है उनको, जब नहीं मानते तो फिर उनका मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 188 के तहत केस रजिस्टर करते हैं, और लगभग हमारे हर थाने में अप्रोक्सीमेटली जो है 20-25 मुकदमे ऐसे दर्ज हो चुके हैं, ताकि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
रोहतक में आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए जेआर किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की ओर से पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रोग प्रतिरोधक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र सिंह ने इन दवाइयों की 2000 किट रोहतक के पुलिस अधीक्षक को सौंपी। डॉक्टर अमरेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना एक संक्रामक रोग है जिसका फिलहाल कोई उपचार नहीं है। होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां हैं जिनका सेवन करने के पश्चात किसी भी संक्रामक रोग से बचाव किया जा सकता है। उनके कॉलेज के डॉक्टर और अन्य कर्मी इन दवाइयों की किट वितरित करने का काम तकरीबन एक पखवाड़े से कर रहे हैं और इसी कड़ी में पुलिस विभाग को दवाइयां उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि महामारी से बचाव के इस दौर में पुलिस विभाग लगातार जी जान से जुटा हुआ है। ऐसे जनसेवकों को सुरक्षा प्रदान करना चिकित्सकीय वर्ग का दायित्व हो जाता है, इसलिए उन्होंने इन दवाइयों की 2000 किट मुहैया कराई। रोहतक की नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। 7 मई को एक युवक उनके घर पे आया था, ये परिजनों का कहना है, और बेटे को साथ में लेकर चला गया था। तभी से परिजन ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब नहर में शव मिला तो परिजनों ने अपने बेटे की हत्या का शव उसी व्यक्ति पर जताया है जो उसको अपने साथ लेकर गया था। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है और मामले की जांच में जुटी है। 7 तारीख को हमारे गांव का एक लड़का था, 7 तारीख को गुम हो गया था। उसकी मिसिज ने यहाँ एप्लीकेशन दी थी थाने में गुमशुदा की। अरे पता चला कि वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के पास किसी नहर में एक्सपायर हुआ मिला, डेड वहीं पोस्टमार्टम करवा झज्जर। और सभी ये गांव वाले एसएचओ साहब जो मिले न्यायाधीश कार्रवाई के लिए, एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई करके उसको जो भी इनने नाम लिखवाया मुकेश से कोई जो गांव का रिश्तेदार है उसके ऊपर इनका शक है कि भाई वो बिठा के ले गया था उसने, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर पे बिठा कर जी मुकेश मैंने तो उसको मेरे वापिस नहीं ला घर पर, खेत में तभी कोई लाया था जी। मेरा आदमी ने वापिस नहीं आया। मेरा 5 दिन में मैंने वो पाई लाश मेरा आदमी की। मन तो उस पर शक है पूरा मुकेश पे बटे ऊपर घर में तो बिठा कर मेरे नाने बच्चे थी, मैं किस तरह पालूंगी। कब की बात है ये? वीरवार ने लेके गया था जी। 7 तारीख हाँ 7 तारीख ने जी। मामले तो 7 तारीख को जो ना इनका जो एक लड़का जो है वो घर से चला गया था और इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि हमारा लड़का गुम हो गया है। ठीक है, तो वो जो है नहर में पाया झज्जर के पास, और वहाँ पर उसका जो है पोस्टमार्टम हुआ है। ये आए हैं, ये किसी अपना एक उसका जो है बता रहे हैं कि उसके हमारा कोई इनके गांव का रिश्तेदार है, उसके साथ गया था। वो कौन से गांव का? बोहर गांव का है, मैं रिश्तेदारी है उसकी। और कौन से गांव का है वो गांव नहीं पता इन्होंने भी उसका। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab,
well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।